अर्ज कर रहा हूं, मैं वो चराग हूं दीवार है ना छत मेरी, मैं वो चराग हूं दीवार है ना छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालिफत मेरी, मैं बादशाह हूं गुजरे हुए जमाने का, सिमट के रह गई है घर में सल्तनत मेरी। लेकिन ये सल्तनत तब तक नहीं समझ सकती है जब तक ऐसे लोग हमारे सामने ना हो जो उस चराग को अपने हाथों का फानूस बना करके उसको महफूज कर रहे हैं और उसके चराग में तेल की जगह अपने खून को जला रहे हैं। जब तक ऐसे लोग हमारे साथ में रहेंगे तो ना ये ज़बान को किसी किस्म का खतरा हो सकता है, ना भाषा को, ना संस्कृत को, ना तहजीब को, और ना किसी ज़बान को, ना किसी शायरी को। तो आइए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं कि नदी का शोर नहीं है ये आबशार का है, अब आगे जो भी सफ़र है वो सब उतार का है। नदी का शोर नहीं है ये आबशार का है, अब आगे जो भी सफर है वो सब उतार का है। तमाम जिस्म को आंखें बना के राह तको, तमाम खेल मोहब्बत में इंतजार का है। तमाम खेल मोहब्बत में इंतजार का है कि टेबल के जैसी कब्र पे खाली गिलास है, इसमें जरूर दफन कोई देवदास है। आगे तो और सख्त सिलेबस है जाने मन, ये बेकरारी इश्क की पहली क्लास है। अर्ज करता हूं कि गम के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम के छोटे से खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। और जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। उसकी कुछ खैर खबर हो तो सुनाओ यारो, हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। तो देखिए ये जज्बा जो बनता है ये जाहिर सी बात है मोहब्बतों का जज्बा है, और दुनिया में कोई भी दौर रहा हो किसी एक ख़ास वक्त या दौर या अहद को टारगेट नहीं करना चाहिए। हर वक्त सबसे कीमती चीज़ मोहब्बत ही रही है, उसकी कमी महसूस होती रही है। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं हम, परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। कि कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफ़र क्यों मुहाल करते हो। कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफ़र क्यों मुहाल करते हो। करम का, प्यार का, चाहत का शुक्रिया, लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। जो हम पे गुजरी है जाना तुम्हें बताएं क्या, ये दिल तो टूट गया हम भी टूट जाएं क्या। तुम्हारे बाद सफर में कोई मजा ना रहा, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या। ये एक शायरात के दो मुख्तलिफ जज्बात आपने सुने बाज़बान शायरी। उनके जज्बात जब लफ्ज़ों के पैकेट में ढल के गज़ल बनते हैं, मतले से मक्ते तक उसके दरमियान जो भी कुछ होता है वो एक ज़िंदगी का निचोड़ होता है, और ज़िंदगी का निचोड़ सिर्फ चंद लफ्ज़ों में नहीं समा सकता है। अगर ऐसा होता तो लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी पूरी पूरी किताब में नहीं लिखते। गालिब ने कहा था, गालिब जैसा बड़ा शायर ये कहता है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो परवीन शाकिर ने ये कहा कि कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तलक आ गई तासीर मसीहाई की। तो ये काम उन डॉक्टरों का होता है जो लफ्ज़ों के डॉक्टर होते हैं, गज़ल के और शायरी के डॉक्टर होते हैं, कि रात को घर से निकलते हुए डर लगता है, चांद दीवार पे रखा हुआ सर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। तो ये जज्बा, जब ये भावनाएं हमारे सामने आती हैं तो यकीन तौर पे इसी तरह के गीत जन्म लेते हैं, और इसी तरह से इसी संवेदना के साथ, इसी वेदना के साथ वो पढ़े जाते हैं, और इसी दिलजोई के साथ सुने जाते हैं, जैसे कि आपने सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि वक्त नहीं है, लेकिन सदर अली वक़ार का हुक्म है, लोकेश भाई का भी मेरे लिए हुक्म है, वो मेरे बड़े हैं। दो शेर आपको सुनाता हूँ, उसके बाद सीधे सीधे मैं सदर अली वक़ार से गुजारिश करूँगा। लेकिन संजय शौक साहब एक बात हमेशा अपनी सदारत में साबित करते हैं कि मुशायरे का सदर सदर जमहूरिया नहीं होता है, उसके कई इख्तियार भी होते हैं, और वो बहुत कुछ कह भी सकता है और कर भी सकता है। तो सर ने मुझसे कहा कि तुम नहीं पढ़ोगे, तो मैंने कहा नहीं। कहते हिंदुस्तान में नहीं पढ़ोगे अब। मैंने कहा नहीं सर, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। बहरहाल एक गलती मुझसे शेर पढ़ने में भी हुई थी, परवीन शाकिर का वो शेर, वो भी मैं दुरुस्त कर देता हूँ कि उसने जब जलती हुई पेशानी पे हाथ रखा, रूह तक आ गई माँ तासीर मसीहाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब जिस शख्सियत को आवाज़ दे रहा हूँ हमारे आज के इस मुशायरे की, आप आबरू हैं, वक़ार है, और सिर्फ ये मुशायरा या कभी सम्मेलन नहीं,
बल्कि हिंदुस्तान भर के जिस मुशायरे में भी आपकी शिरकत होती है, उस मुशायरे को बड़ा भी समझा जाता है, बावक़ार भी समझा जाता है और उसको कामयाब भी तस्लीम किया जाता है। वो सिर्फ़ इस बिना पर कि उसमें दबिस्तान लखनऊ की अहम शख्सियत जनाब संजय शौक़ साहब शिरकत फरमा रहे हैं। मैं उनसे 1-2 मिसरे पढ़ रहा हूँ और ये किसी बड़े शायर का एक मतला है, बड़े लोगों को बुलाने के लिए बड़े लोगों का सहारा लेना पड़ता है। मैं शेर ये पढ़ रहा हूँ कि जिस बज़्म में साक़ी हो, न सहबा हो, न ख़ुम हो, रिंदों को मगर फिर भी तसल्ली है कि तुम हो।